बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर नंबर 7 पे हम पहुंच गए हैं और ये बड़ा इम्पोर्टेंट हमारा लेक्चर होगा जिसका ताल्लुक़ प्रिसीजन और एक्यूरेसी के साथ है। आप अपनी बुक में देख रहे होंगे, एक टॉपिक दिया गया होगा प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि लफ्ज़ है प्रिसीजन, ये क्या चीज़ होती है। जब प्रिसीजन के बारे में स्टडी करते हैं तो इसके अल्फाजों में बाज़ वक़्त कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। तो पहली बात हम क्लियर कर लें कि प्रिसीजन का टोटल ताल्लुक़ उस डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट के साथ होता है जिसके ज़रिए हम कोई पैमाइश करते हैं। मसलन हम मीटर रॉड से पैमाइश कर रहे हैं, हम वर्नियर कैलिपर से पैमाइश कर रहे हैं, हम स्क्रू गेज से पैमाइश कर रहे हैं। इस प्रिसीजन का ताल्लुक़ उस डिवाइस के साथ होगा। और क्या ताल्लुक़ होता है? प्रिसीजन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लीस्ट काउंट ऑफ डिवाइस और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बुनियादी तौर पे लीस्ट काउंट का दूसरा नाम है। ऐसा आला या ऐसा डिवाइस जिसका लीस्ट काउंट कम होगा उसकी प्रिसीजन क्या होगी? कम। और जिसका लीस्ट काउंट ज़्यादा होगा उसकी प्रिसीजन क्या होगी? ज़्यादा होगी। अब आगे बढ़ते हैं। प्रिसाइज मेजरमेंट इज़ दैट, प्रिसाइज मेजरमेंट हम उसको कहते हैं विच हैज़ लेस प्रिसीजन। इट मीन प्रिसीजन और प्रिसाइज के दरमियान कौन सा ताल्लुक़ बनता है? इनवर्स। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम कुछ यूँ कह सकते हैं कि प्रिसीजन एरर को शो करती है और प्रिसाइज दुरुस्त होने को शो करता है। ज़ाहिर गलती और दुरुस्त होना एक दूसरे के उल्टा अमल है। इस वजह से प्रिसाइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? प्रिसीजन। जन प्रिसीजन से आगे देखिएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? लीस्ट काउंट। इट मीन जिस डिवाइस में लीस्ट काउंट कम होगा उसकी प्रिसीजन क्या होगी? कम होगी। और वो आला ज़्यादा क्या होगा? प्रिसाइज होगा। जस्ट लाइक एग्जाम्पल है, मैट्रिक में आप देखोगे वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, इन दोनों के लीस्ट काउंट में स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट इंतहाई कम होता है। इसका मतलब क्या निकला कि उसका लीस्ट काउंट जब कम होगा तो उसकी प्रिसीजन भी क्या होगी? कम होगी। और उसका वो प्रिसाइज होना भी क्या होगा? बेस्ट होगा। इट मीन वो आला हमारा क्या होगा? मोर प्रिसाइज होगा एज़ कम्पेयर टू वर्नियर कैलिपर। हमने इसका डिसीजन किस बुनियाद पे करना है? लीस्ट काउंट की बुनियाद के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे एक कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है, थोड़ी सी वो क्लियर कर लेते हैं कि लफ्ज़ प्रिसाइज भी दुरुस्त होने को शो करता है और एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है एक्यूरेट। हम कहते हैं ये चीज़ एक्यूरेट है, ये भी दुरुस्त है। तो फिर इन दोनों लफ्ज़ों का क्या फ़र्क है? क्या हर जगह दोनों यूज़ किए जा सकते हैं? तो बस क्लियर कर लीजिएगा कि ऐसा नहीं है। अगर तो बेटा आप लोग किसी डिवाइस के बारे में बताना चाहते हैं, आप डिवाइस की रिजल्ट्स के बारे में बताना चाहते हैं, तो फिर इन अल्फाजों का कुछ यूँ तयन करेंगे। मैं एग्जांपल लेता हूँ, ज़रा समझना आसान होगी। मैं आपसे पूछता हूँ कि बेटा आपके पास वॉच है, आप कहते हैं जी है। मेरा सवाल होता है कि जो वॉच के ऊपर आपका टाइम है, यानी आप जो बता रहे हैं या आपके टाइम वॉच के ऊपर जो टाइम इस वक्त नज़र दिखाई दे रहा है, क्या वो दुरुस्त है? अब उसमें दो चीज़ें आ जाएंगी। अगर मैं कहता हूँ आपकी वॉच दुरुस्त है तो फिर आप लफ्ज़ क्या बोलेंगे? प्रिसाइज। अगर मैं ये कहता हूँ कि आपने जो मुझे टाइम बताया वॉच से, क्या वो दुरुस्त है? तो फिर कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे? एक्यूरेट। इट मीन जो हम कैलकुलेशंस लेते हैं, जो हम आंसर निकालते हैं, अगर वो दुरुस्त है तो फिर क्या लफ्ज़ पढ़ेंगे? एक्यूरेट। अगर किसी आले के बारे में बताना कि मेरा आला बहुत अच्छा है, ये डिवाइस बहुत अच्छा है, ये डिवाइस बहुत दुरुस्त है, तो फिर कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे? प्रिसाइज। यूँ प्रिसाइज और एक्यूरेट दो मुख्तलिफ जगह पर इस्तेमाल होने लफ्ज़ हैं जिनके मतलब या मकसद एक ही बयान किया जाता है। अब आते हैं इस बात पर कि प्रिसीजन डिपेंड्स अपॉन द साइज़ ऑफ यूनिट, यानी जितनी यूनिट हम कम करते जाएंगे हमारी प्रिसीजन क्या होती जाएगी? कम होगी। तो दूसरे लफ्ज़ में हम समझ गए होंगे कि जैसे लीस्ट काउंट कम करते हैं यूनिट्स भी क्या होंगी? कम होंगी। एक यूं कंसेप्ट भी ले सकते हैं, कोई मिलीमीटर में पैमाइश करता है तो कोई सेंटीमीटर में पैमाइश करता है। जितनी यूनिट्स हम कम करते जाएंगे उतनी हमारी प्रिसीजन क्या होगी? कम होगी। और उतना वो रिजल्ट जो होगा, वो जो डिवाइस की वर्किंग होगी, वो ज़्यादा क्या होती जाएगी? प्रिसाइज होती जाएगी। इट इज़ रिलेटेड टू डिवाइस। मैंने मेंशन कर दिया कि इस सारे लिंक्स का ताल्लुक डिवाइस के साथ है, हमारी कैलकुलेशन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसके बाद है कि जो प्रिसाइज डिवाइस होगा वो कौन सा होगा? ऐसे डिवाइस को प्रिसाइज डिवाइस कहेंगे जिसकी प्रिसीजन क्या होगी? कम, और प्रिसाइज क्या होगा? ज़्यादा। और जिसकी प्रिसीजन ज़्यादा हुई वो प्रिसाइज क्या होगा? कम। फॉर एग्जांपल वर्नियर कैलिपर और मैक्रोबीट स्क्रू गेज को कंपेयर करें तो स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट कम होता है, इसलिए वो प्रिसाइज ज़्यादा होता है। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट ज़्यादा होता है, इसलिए वो कम क्या होगा? प्रिसाइज होगा। अब हम दूसरे स्टेप पे आते हैं। स्टेप नंबर 2 में हमारे पास लफ्ज़ है एक्यूरेसी। इससे दूसरा लफ्ज़ क्या खड़ा है साथ? एक्यूरेट। मैंने अभी जैसे वजाहत की है कि एक्यूरेट का मतलब भी दुरुस्त है। तो कोई अगर स्टूडेंट्स कैलकुलेटर की मदद से कोई कैलकुलेशन कर रहा है तो मैं इससे पूछता हूँ कि आपका कैलकुलेटर दुरुस्त है, तो उसे क्या लफ्ज़ पढ़ना चाहिए? बोलना चाहिए प्रिसाइज।
मैं उससे पूछता बेटा जो आपने आंसर निकाला वो दुरुस्त है, उसे कौन सा लफ्ज़ बोलना चाहिए? अक्यूरेट। इसका मतलब अगर हमारा आंसर दुरुस्त है तो कौन सा लफ्ज़ यूज़ करेंगे? अक्यूरेट। और अगर हमारा आला दुरुस्त है तो कौन सा लफ्ज़ यूज़ करेंगे? प्रिसाइज। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सा एक्यूरेसी की तरफ। एक्यूरेसी क्या? एक्यूरेसी मेजर द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यूज़ एंड करेक्ट वैल्यूज़। फॉर एग्जांपल, अब जी की कीमत है, जिसकी कीमत आप नॉर्मली देखते हैं कि जी किसके बराबर होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने इसकी वैल्यूज मेजर की है तो वो रिजल्ट हमारे पास आता है 9.7। तो एक्चुअल रिजल्ट के साथ इस रिजल्ट का कितना डिफरेंस पाया जाता है, इस अमल को हम लोग क्या कहेंगे? एक्यूरेसी के या एक्यूरेसी का नाम देंगे। जितना डिफरेंस ज़्यादा होता जाएगा एक्यूरेसी कम होती जाएगी, जितना डिफरेंस कम होता जाएगा एक्यूरेसी क्या होती जाएगी? ज़्यादा। तो मेजर्ड वैल्यूज़ का एक्यूरेट वैल्यू के करीब तरीन होना एक्यूरेसी को बढ़ने में मदद देता है। अब आगे बढ़ते हैं। एक्यूरेसी चेक्ड बाय द कैलकुलेटिंग्स द परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अगर आप कोई चीज़ चेक कर रहे हैं तो हम उसे परसेंटेज अनसर्टेनिटी से देखेंगे, लिहाजा इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन डिटेल में है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसकी डिटेल जो है वो देता हूं कि कैसे हम इसको क्या करेंगे, मेजर करते हैं। जी बेटा, जिसमें लास्ट वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रेसिजन्स के हवाले से। तो प्रेसिजन का ताल्लुक जो कि हमारे डिवाइस के साथ होता है, तो बाज़ का लोग प्रेसिजन को अपनी कैलकुलेशन के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा नहीं करना। आज हमारा टॉपिक, दूसरे पोर्शन में जो टॉपिक है वो एक्यूरेसी है, यानी प्रेसिजन के साथ दूसरा हमारा टॉपिक आज क्या है? एक्यूरेसी। सो बेटा, एक्यूरेसी के लिए एक बाज़ का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं एक्यूरेट, एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं प्रिसाइज। अगर इनको हम उर्दू में ट्रांसलेट करें तो एक्यूरेट का मतलब भी दुरुस्त होगा और प्रिसाइज का मतलब भी क्या होगा? दुरुस्त होगा। अब सवाल ये है कि फिर इन दोनों लफ्ज़ों का इस्तेमाल हम जहाँ मर्ज़ी कर लें? नहीं, मैंने पिछले लेक्चर के अंदर भी समझाया, एक दफ़ा फिर थोड़ा सा रिवाइज़ करता हूँ इसमें कि बुनियादी तौर पे जब बेटा कोई डिवाइस की खूबी बयान करनी हो कि डिवाइस बड़ा अच्छा है, बेहतरीन काम करने वाला है, तो फिर उसके लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे? प्रिसाइज। मैं अगर किसी से पूछता हूँ कि भाई आपके पास जो घड़ी है वो दुरुस्त है, तो वो अगर कहता है मेरी घड़ी बड़ी एक्यूरेट है, मेरी वॉच बड़ी एक्यूरेट है, तो ये गलत कहता है। उसको कहना चाहिए मेरे पास जो वॉच है वो बड़ी क्या है? प्रिसाइज है। इसी तरीके से अगर मैं उससे पूछता हूं कि बेटा आप अपनी वॉच से मुझे टाइम बताएं, और वो कहता है जिस वक्त 2:04 हुए, मैं पूछता हूं बेटा जो आपका आंसर है, ये जो आपने टाइम मुझे बताया, ये दुरुस्त है? तो उसके लिए अगर वो कहता है जी मेरा आंसर बड़ा प्रिसाइज है, तो ये गलत है। उसका अगर ये कहना कि मेरा आंसर या मैंने जो टाइम बताया वो बड़ा एक्यूरेट है, तो वो क्या होगा? दुरुस्त होगा। तो समझ में आई बात कि अगर आले के बारे में कहना हो कि आला दुरुस्त है तो कौन सा लफ्ज़ यूज़ करेंगे? प्रिसाइज। अगर हम अपने आंसर या कैलकुलेशन को दुरुस्त कहना हो फिर कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे? एक्यूरेट। अब एक्यूरेट का ताल्लुक एक्यूरेसी से भी जुड़ता है। अब एक्यूरेसी है क्या चीज़? एक्यूरेसी मेजर द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यूज़ एंड करेक्ट वैल्यूज़ या एक्चुअल वैल्यूज़। तो कोई एक करेक्ट वैल्यूज़ है, एक्चुअल वैल्यूज़ है, हम वो मेजर करने जा रहे हैं, मगर हमारी जो कीमत है उसका नाम है मेजर्ड वैल्यूज़। फॉर एग्जाम्पल बेटा ये जो जी है इसकी कीमत है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम इसको कुछ एक्सपेरिमेंट में ले जाके मेजर करते हैं और हमारा जो आंसर आ जाता है वो 9.7 आता है। अब हमारा ये जो आंसर है वो इस एक्चुअल वैल्यूज के साथ मैच नहीं कर रहा, थोड़ा डिफरेंस दे रहा है। तो ये क्या है? एक्यूरेसी मेजर द डिफरेंस, यानी इनके दरमियान के फ़र्क को क्या करेगी? मेजर करेगी। किसको? मेजर्ड वैल्यूज़। मेजर्ड वैल्यूज़ क्या है? 9.7। एक्यूरेट वैल्यू क्या है या करेक्ट वैल्यू क्या है? 9.8। इनके दरमियान जो डिफरेंस होगा वो हमें एक्यूरेसी से पता चलेगा। अब एक्यूरेसी कैसे चेक होगी? ये तो हो गया ना मोटी सी बात, कितना डिफरेंस है, चेक कैसे करेंगे? तो मैथमेटिकली एक्यूरेसी चेक्ड बाय कैलकुलेटिंग द परसेंटेज अनसर्टेनिटी। हम अपने जो रिजल्ट्स होगी उसमें से परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करेंगे। जिसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम होगी उसकी एक्यूरेसी क्या होगी? ज़्यादा। और जिसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी ज़्यादा होती जाएगी उसकी एक्यूरेसी क्या होती जाएगी? कम। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी का सिंपल लफ्ज़ मतलब ले परसेंटेज एरर। क्या मतलब ले? परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर जितनी कम करते जाएंगे उतनी हमारी एक्यूरेसी क्या होती जाएगी? ज़्यादा होती जाएगी। सो मैंने नीचे मेंशन कर दिया कि मोर एक्यूरेट आंसर हैज़ लेस परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी को कॉमनली लोग क्या कह देते हैं? परसेंटेज एरर। तो अब जरा चेक करते हैं कि क्या इस तरीके से जो एक्यूरेसी हम लेते हैं वो कैसे मेजर की जाएगी। मैंने कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपके बुक के अंदर भी हैं, कुछ उसमें मैंने बढ़ाया भी है ताकि आपको सही तरीके से समझा सकूँ, और कुछ एक स्टेटमेंट है हमारी बुक के अंदर दी गई, तो वो बाज़ को समझने से बंदा जो है वो कन्फ्यूज़ हो जाता है कि वो स्टेटमेंट जो है वो दुरुस्त है, गलत है, क्या है। अब जरा समझते हैं बेटा। एक एग्जांपल है जिससे मैंने एक डिवाइस इस्तेमाल किया है, मीटर आर्ट। फिर मैंने इसी के और एग्जांपल ली, उसमें डिवाइस यूज़ किया है वर्नियर कैलिपर। फिर मैंने एक और डिवाइस यूज़ किया, उसका नाम है मैक्रोमीटर। सो अब बारी बारी हम इनको ज़रा स्टडी करते हैं। तो आए ज़रा देखते हैं। किसी शख्स को हमने कहा कि ये भाई आपके पास एक स्ट्रिंग, एक वायर है, आप इसकी लेंथ पे बहस करें।
और उसको हमने मीटर राड दे दिया। तो सबसे पहले हम आले का क्या देखते हैं, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट किसी आले की कम से कम पैमाइश करने की सलाहियत को कहते हैं। जैसा कि वॉच जो है उसमें आवर्स भी होते हैं, मिनट भी होते हैं, सेकंड भी होता है, तो कम से कम वो 1 सेकंड तक मेजर करती है। इसका मतलब लीस्ट काउंट ऑफ वॉच 1 सेकंड। एक पैमाना है, उसमें इंचेस भी हैं, मिलीमीटर्स भी हैं, सेंटीमीटर भी हैं, तो उसमें सबसे छोटा जो मेजरमेंट है वो मिलीमीटर है। तो उसका लीस्ट काउंट कितना होगा, 1 मिलीमीटर। अगर हम उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 1/10, यानी 10 पे डिवाइड करें तो आंसर आएगा 0.1 सेंटीमीटर, द लीस्ट काउंट ऑफ द मीटर रॉड। सो अब हमने एक स्ट्रिंग मेजर करनी है, जिस स्ट्रिंग की अप्रोक्सीमेट लेंथ कुछ भी हो सकती है। तो जब हमने मेजर की उसकी लेंथ, तो वो वायर की लेंथ आई 25.5 सेंटीमीटर। तो अब इस वायर की जो हमने पैमाइश की है, इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे निकालें। तो इसमें एक छोटी सी टर्म दरमियान में आएगी, उसका नाम होगा फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। मैंने इसे जिक्र कर दिया कि ताकि इसकी ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन बड़ा पता होना चाहिए कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी यानी ऐसी जो इशारे तक महदूद रहे। तो वो क्या हो, फार्मूला होता है उसके लिए लीस्ट काउंट बटा मेजर्ड वैल्यूज। लीस्ट काउंट आपका कितना है 0.1, मेजर्ड वैल्यूज कितनी है 25। चूँकि दोनों सेंटीमीटर में रखने ज़रूरी थे, इसलिए मैंने ये वाला 1 मिलीमीटर पुट नहीं किया। तो 0.1 डिवाइड बाई 25.5, जब बेटा इसको हल करेंगे तो आंसर आएगा 0.004। इट इज़ कॉल्ड फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। मगर हमें तो परसेंटेज चाहिए, ज़रा उसको देखते हैं। परसेंटेज अनसर्टेनिटी विल बी रिटन एज लीस्ट काउंट बटा मेजर्ड वैल्यूज मल्टीपल 100/100। हमने मैथमेटिकली 100 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी। फिर इसको मैं आगे समझाता हूँ कि लीस्ट काउंट फिर हमने क्या लिखा 0.1, वही कीमत जो पहले हमने लिखी थी। मेजर वैल्यूज 25.5, सेम कीमत वही लिखी। 100 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया। तो अब बेटा जब हम इन चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करके इस हिस्से को देखेंगे 100 के बगैर, तो ये हमारे पास क्या चीज़ निकल आएगी 0.4/100। इट इज़ कॉल्ड 0.4%। इट इज़ कॉल्ड 0.4%। तो अब हमारे जो मीटर रॉड ने रिजल्ट दिया था उसमें जो परसेंटेज एरर आ रही है वो कितनी आ रही है 0.4। अब हम एक और पैमाइश करते हैं, और वो पैमाइश हम करते हैं वर्नियर कैलिपर से। इसका बेटा लीस्ट काउंट देखें 0.01 सेंटीमीटर है, यानी उससे कम लीस्ट काउंट है। जितना लीस्ट काउंट कम होता जाएगा आला क्या होता जाएगा, प्रिसाइज होता जाएगा। हमने इससे जो चीज़ मेजर की, ज़ारे 25 या 5 से मेजर नहीं हो सकती, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो यहाँ से मेजर किया हमने 0.45 सेंटीमीटर। जब हमने इसकी पैमाइश की तो फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी निकाली, सेम फार्मूला, लीस्ट काउंट बटा मेजर्ड वैल्यूज 0.02। फिर उसी को लीस्ट काउंट बटा मेजर्ड मल्टीपल 100/100। तो बेटा जब आप इसको मल्टीप्लाई करके इस तरीके से हल करेंगे तो ये आप लोगों के पास कितना आएगा 2 क्या हो जाएगा 100, यानी 2/100 का मतलब है 100 में से 2 मीन 2%। तो अब पहले हमारी कितनी एरर आ रही थी 0.4%। जरा गौर से देखें यहाँ कितनी एरर आ रही है 2%। तो एक्यूरेसी कम हो गई है। तो गौर करने वाली बात है कि इस आले के अंदर लीस्ट काउंट ज़्यादा था और ये कम प्रिसाइज था, यानी कम प्रिसाइज आले ने मोर एक्यूरेट आंसर दिया और ज़्यादा प्रिसाइज आले ने हमें लेस एक्यूरेट क्या दिया, आंसर दिया। हजरत देखते हैं ऐसा क्यों हुआ। इसकी वजह यह है कि यहाँ कहीं हमने आले की सिलेक्शन भी गलत कर ली है। तो ज़रूरी नहीं कि आला हमारा बहुत प्रिसाइज हो तो हम उससे आंसर भी बड़ा एक्यूरेट निकालें। इससे साबित हुआ कि आला प्रिसाइज होने के बावजूद भी एक्यूरेसी नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ पर डिपेंड करती हो सकता है आपका चॉइस गलत हो। इस एग्जाम्पल को लेते हैं, हमने वर्नियर कैलिपर की जगह माइक्रोमीटर ले लिया। माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट इससे कम है और वो है 0.001, तो आला ज़्यादा प्रिसाइज हो गया। अब जरा देखें इसकी मेजर वैल्यूज वही हमने रख दी 0.45। जब हम इसकी फ्रैक्शन सेंटीमीटर निकाले तो 0.01/4.5, फिर वही आंसर आ रहा है। अब इस आंसर को जब परसेंटेज में तब्दील किया, सेम फार्मूला चाह रहा था, मैं ज़रा स्पीड में हूँ, तो ऐसे करेंगे तो 0.01/0.45 मल्टीपल 100/100। तो बेटा जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे करके तो फिर वही आंसर आएगा 0.2/100। इट मीन कितने परसेंट हमारे पास आता है आउट ऑफ 100.2%। ज़रा आप इसको फिर कंपेयर करें, ये एरर दे रहा है 2%, ये दे रहा है 0.2। इसका मतलब ये एरर बहुत कम होगी तो एक्यूरेसी क्या होगी, बढ़ गई। तो तीसरे आंसर में हम बड़े जी जगह पहुंच गए हैं कि आला भी हमारा प्रिसाइज है, आंसर भी हमारा क्या है, मोर एक्यूरेट है। जबकि पहले दो के अंदर हमारी सूरत मुख्तलिफ है कि इस हिस्से में आला लेस प्रिसाइज है, आंसर क्या है, मोर एक्यूरेट है। इसमें क्या है, आला मोर प्रिसाइज है, आंसर क्या है, लेस एक्यूरेट है। मगर इधर क्या है, आला मोर प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, आंसर भी मोर एक्यूरेट। अब जरा रिजल्ट्स को अपनी बुक पे देखते हैं। आपके पेज नंबर 11 है, शायद उस पर मेंशन है, ए प्रिसाइज मेजरमेंट इज वन विच हैज़ लेस प्रिसीजन। जिसकी प्रिसीजन कम है वो ज़्यादा प्रिसाइज है। इन दोनों का ताल्लुक क्या होगा, इनवर्स। एंड एक्यूरेट मेजरमेंट्स
इज वन विच हैज़ लेस फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। इसका मतलब इसका ताल्लुक एरर के साथ है, उसका ताल्लुक हमारे किसके साथ है, प्रेसिजन के साथ। सो ये वाली स्टेटमेंट दो अलग करके पढ़नी है। पहला है प्रेसिजन का जो डिवाइस से मुतल्लिक है, और दूसरा एक्यूरेसी जिसका ताल्लुक हमारे किससे, मेजर्ड वैल्यू से। तो ये था हमारा लेक्चर प्रेसिजन और एक्यूरेसी के हवाले से।